अब चलिए बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे टार्क की। ठीक है, देखो टार्क आपका दो होता है। एक होता है टार्क, इसमें हम लोग दो टार्क पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे आपका स्टार्टिंग टार्क, दूसरा पढ़ेंगे आपका रनिंग टार्क। एक होता है आपका स्टार्टिंग टार्क और दूसरा होता है रनिंग टार्क। स्टार्टिंग टार्क में क्या होता है, रोटर आपका स्टैंड स्टिल कंडीशन में रहेगा। ठीक, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों किससे, टी एस से। किससे, टी एस। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे टी आर। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। टार्क, देखिए बच्चों वैकेंसी आ गई है बिहार की। आप लोग मेरे लेक्चर को पढ़िए, देखिए, समझिए, और हर एक टॉपिक को मैं पार्ट वाइज बना रहा हूँ। बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर वीडियो आपका थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो हर एक टॉपिक को मैं पार्ट वाइज बना रहा हूँ, तो जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, चलिए। टार्क, देखिए डीसी मोटर में आपने क्या पढ़ा था, डीसी मोटर में आपने पढ़ा था टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइव आई ए, ये पढ़ा था। ठीक, लेकिन वहां पे डीसी थी, ठीक, इसलिए वहां पे पावर फैक्टर नहीं था। लेकिन यहां पे आपका एसी है, इसलिए इसमें पावर फैक्टर आएगा, रिएक्टिव पावर आएगी। ठीक, तो यहां पे जो टार्क हो जाएगा वो हो जाएगा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइव आई ए कॉस फाइव। तो इसमें जो टार्क का रिलेशन होगा वो होगा आपका टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइव आई ए कॉस फाइव। मतलब इस रिलेशन से ये पता चलता है कि टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइव है, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहां पे क्या हो जाएगा I2 कर दो। ठीक है, ठीक, वहां पे आर्मेचर था, यहां पे रोटर है, तो IR कर सकते हैं हम, तो यहां पे हम IR कर देते हैं। और T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos फाइव। इन्हीं तीनों का रिलेशन का प्रयोग हम लोग करेंगे टार्क निकालने में। ठीक है, अब देखिए टार्क इज इक्वल टू क्या हो गया। अब देखिए टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइव आई टू कॉस फाइव। अब देखो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइव होता है। कैसे 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 बताओ, देखो तुमने पढ़ा था ना, E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, पढ़ा था कि बटा जब फ्लक्स कटेंगे तभी आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो मतलब क्या है, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया आपके फाइव के। ठीक, तो यहां पे हम क्या रख सकते हैं, यहां पे रख सकते हैं T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2 I2 cos फाइव। ठीक है, यहां पर टार्क का इक्वेशन मिल गया। ठीक, चलो अब देखो यहां पे हमने तुमको बताया था कि E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2 इज इक्वल टू क्या होगा, V इज इक्वल टू IR होता है, V इज इक्वल टू IR होता है, लेकिन यहां पे क्या होगा IZ होगा, तो क्या हो जाएगा I2 Z2 हो जाएगा। तो यहां से अगर हम करंट की वैल्यू निकालें I2 की, तो क्या हो जाएगा E2 अपॉन Z2 होगा। ठीक, और cos फाइव की वैल्यू क्या हो जाएगी, R बाई Z होता है,
तो क्या हो जाएगा R2/Z2 होगा। ये वैल्यू उठा के इसमें हम रख देते हैं। ठीक, तो आपको टार का इक्वेशन क्या मिलेगा? तो T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2 बाय Z2 R2/Z2। क्लियर है? अच्छा, तो यहां से क्या हो जाएगा? T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2² R2/Z2 होगा ना? Z2²। ठीक, अब इसको हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? K लगाएंगे। K E2² R2/Z2²। ठीक, और बेटा जो K की वैल्यू होती है ये होती है आपकी 3/2πns। ठीक, या 3/ωs। ठीक, ये भी होता है रिलेशन। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका? टीएस कर दो, मतलब स्टार्टिंग टॉर्क है। ठीक है, तो टीएस इक्वल टू, अब ये वैल्यू हम रख देंगे उठा के, तो 3/2πns E2² बाय R2/Z2²। ठीक, ये हो गया आपका टार्क का इक्वेशन। अब बेटा कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो स्टार्टिंग टार्क होता है किस पे डिपेंड करता है। देखो ध्यान दो, टी एस इक्वल टू क्या है आपका? 3/2πns E2² R2/Z2। यही तो है स्टार्टिंग टार्क। अब देखो क्या होता है बेटा कि जो स्टार्टिंग टार्क होता है वो डिपेंड करेगा आपका किस पे? E2² पे। मतलब यहां पे हम क्या कह सकते हैं? V²। समझ लो, वो मतलब स्टार्टिंग टार्क किस पे डिपेंड करेगा? सप्लाई वोल्टेज पे। ठीक, और यहां पे जो स्टार्टिंग टार्क हो जाएगा क्या आ जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2, मतलब रोटर के रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा। ठीक, ये हो गया आपका स्टार्टिंग टार्क। ठीक, इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम स्टार्टिंग टार्क की कंडीशन क्या है, ठीक, तो आपको बेटा सिर्फ कंडीशन पढ़नी है, क्योंकि आप लोग आईटीआई के बच्चे हो। ठीक, डिप्लोमा बीटेक के तो नहीं, क्योंकि उसमें डेरिवेशन है, पूरा डिफरेंशिएट करके निकालते हैं। तो हम आपको कंडीशन बता देते हैं मैक्सिमम स्टार्टिंग टार्क की कंडीशन क्या है। ठीक, देखिए ये समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? स्टार्टिंग टार्क क्या कंडीशन होगी? R2 इज इक्वल टू X2। मतलब रोटर का रेजिस्टेंस, रोटर रेजिस्टेंस बराबर रोटर रिएक्टेंस। रोटर रिएक्टेंस जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो स्टार्टिंग टार्क क्या होगा? मैक्सिमम होगा। ठीक, अच्छा बेटा ध्यान दो, मैक्सिमम स्टार्टिंग टार्क और स्टार्टिंग टार्क में रेशियो कितना होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो ध्यान दो, इसको उठाते हैं, उठा लें। अब देखो मैक्सिमम कंडीशन की क्या कंडीशन थी? ये थी। तो यहां पे अब देखो Z2² इक्वल टू क्या होगा? R2² प्लस X2²। इसी फंडामेंटल पढ़ाया था तुमको, हमने पढ़ाया था ना। तो अगर यहाँ पे R2 X2 के बराबर है तो क्या हो जाएगा? Z2² इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे R2 रखते हैं ना X2 की जगह पे, तो क्या हो जाएगा? 2R2² हो जाएगा। तो ये वैल्यू उठा के हमने कहा रख दी? उसमें रख दी। तो क्या हो जाएगा? अब इसको बोलेंगे हम लोग TM। क्या बोलेंगे?
मैक्सिमम स्टार्टिंग टार्क TM इक्वल टू 3/2 पाई NS, और ये हो जाएगा आपका E2 स्क्वायर R2 अपॉन R2 स्क्वायर। ठीक, तो इसको K रखो यहाँ पे, इसको हमने K रखा, कांस्टेंट है ना, तो एक ये कैंसिल हो गया। ठीक, तो TM इज इक्वल टू क्या है आपका K टाइम्स E2 स्क्वायर बाई 2R2। ये आपका मैक्सिमम स्टार्टिंग टार्क होगा। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम स्टार्टिंग टार्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर है। यहां पे तुम क्या कर सकते हो, यहां पे ये भी कर सकते हो ना कि E2 स्क्वायर बाई 2x2 भी तो हो सकता है बाय दिस इक्वेशन। तो इसको आप दो फॉर्म में आप मैक्सिमम टार्क मिल गया। अब स्टार्टिंग टार्क और मैक्सिमम टार्क में रिलेशन होता है। ठीक है, क्या होता है, रिलेशन होता है। देखिए ये आपका क्या होगा, स्टार्टिंग टार्क हो गया। तो अगर हम लोग का रिलेशन निकालें, चलो यही निकाल देते हैं, जगह उनका काम खत्म, समझ रहे हो, उनका काम खत्म। अब देखो ये मैक्सिमम तो क्या हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, स्टार्टिंग टार्क हो गया, और ये आपका मैक्सिमम टार्क हो गया। तो इनका जो रिलेशन होता है ये होता है आपका 2a/1 प्लस क्या होता है 2a/1 प्लस a स्क्वायर प्लस 1, ये रिलेशन होता है। ठीक है, इनका जो रिलेशन होता है क्या होता है, स्टार्टिंग टार्क बटे मैक्सिमम स्टार्टिंग टार्क इज इक्वल टू 2a/a स्क्वायर प्लस 1। यहां पे जो आपकी a की वैल्यू है ये आपका R2/x2 है। क्या है, अपॉन a की जो वैल्यू है ये क्या है आपका R2/x2। ठीक, तो बेटा आज के लेक्चर में आपका स्टार्टिंग टार्क हमने खत्म कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर में आपको रनिंग टार्क बताएंगे।